गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट और लाइट की प्रॉपर्टीज़। तो एज यू ऑल नो, या मैं आपको बता दूं, जो लाइट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप टॉपिक है जो हम अभी भी डिस्कस करेंगे, अपनी इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे और आगे की क्लासेस में भी हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो लाइट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो सब आपको पता ही होगा। मतलब अगर मैं आपको एक अंधेरे रूम में भेज दूँ तो आप कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते वहाँ पर, ना बेड देख पाएंगे, ना चेयर देख पाएंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। और अगर मैं आपको बाहर भेज दूं दिन के टाइम में तो आप हर चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हो अपने आसपास, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सामने या अपने आपके आसपास प्रेजेंट होते हैं तो आप उन सब चीज़ों को देख पाते हो। तो इस चीज़ से ये चीज़ तो एकदम क्लियर होती है कि जो लाइट है उसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो जो लाइट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है हमारी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है लाइफ का। अगर वो नहीं होगी तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, लाइट। अब आपको पता है लाइट इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ लाइट जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस। मतलब लाइट जो है वो एक तरह की एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो जो लाइट है उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लाइट है वो फर्स्ट वन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। मींस इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसा पाथ होता है इसका? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। मींस अगर मैं कहूँ कि जो नेचुरल सोर्स है हमारा, दैट इज एनर्जी का जो नेचुरल सोर्स है अर्थ पर, वो है सन। और यहाँ से ये सन लग रहा है सन ये, और जो अर्थ है वो ये है। अगर ये नहीं लगे तो आप उसको मान लीजिएगा ये है हमारी अर्थ। यहाँ पर सनलाइट जाती है। ठीक है, तो ये जो लाइट है कि स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती हुई जाती है। ऐसा नहीं आता कि यहाँ से ट्रेवल करती हुई यहाँ निकल गई और यहाँ आ गई तो सरफेस से करती हुई यहाँ से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे जाती है? ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब हमें बताया कि हम लाइट की हेल्प से चीज़ों को देख पाते हैं। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम लाइट की हेल्प से चीज़ों को देख पाते हैं? तो वो हम बहुत ही इजी वे में डिस्कस करते हैं। लाइट जो है वो कहाँ गई? हमारी सन में गई। और लाइट जो है वो अर्थ पर गई, और अर्थ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना है, जिनको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं लाइट की हेल्प से। तो मैं यहाँ देखती हूँ ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं यहाँ अर्थ में। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये गई ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके ये कहाँ आती है? हमारी आईज में आती है। ठीक है, और आईज में आने के बाद जो हमारा ब्रेन है वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। तो ये प्रोसेस होती है पूरी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये भी एक प्रॉपर्टी है लाइट की। लाइट की वजह से ही रिफ्लेक्शन प्रोसेस फिनोमिना हम ऑब्जर्व कर पाते हैं अपनी लाइफ में। अगर रिफ्लेक्शन फिनोमिना नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसी वजह से अगर हम किसी डार्क रूम में जाते हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता, इस वजह से हम चीज़ों को नहीं देख पाते। और जहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है वहाँ हम चीज़ों को, यानी जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हमारे आसपास, उनको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात की मैंने रिफ्लेक्शन प्रोसेस की। ये भी क्या है? ये एक लाइट की प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन। अगर लाइट नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वन इज नेचर। लाइट का नेचर क्या होता है? थर्ड वन इज, जो लाइट है उसका जो नेचर है वो पार्टिकुलेट भी होता है और वेव्स भी होता है। साइंटिस्ट ने बोला है कि पार्टिकुलेट नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि लाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं।
यानी कि उस एनी जो लाइट जो आती है हमारी सन से अर्थ में आती है लाइट, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम फोटॉन्स बोल देते हैं। और फोटोन की वैल्यू होती है एच न्यू। मीन्स फोटोन क्या होता है, बंडल ऑफ एनर्जी जो कि प्रेजेंट होते हैं लाइट सनलाइट में, और उसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जो लाइट है वो कैसे प्रोपोगेट करती है, वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। ठीक है। तो इसका जो नेचर है वो पार्टिकुलेट भी होता है और वेव नेचर भी शो करती है लाइट। ठीक है। तो लाइट जो है वो पार्टिकुलेट नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। थर्ड वन इज लाइट की वजह से ही शेडो फॉर्म होती है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे अपनी शेडो को देख के डर जाते हैं, अरे ये क्या चीज़ आ गई हमारे सामने ब्लैक ब्लैक सी, और उसको देख के डर जाते हैं। पर वो बच्चे होते हैं, ठीक है। पर लेकिन वो डरने वाली चीज़ नहीं होती है। वो क्या होती है, वो हमारी खुद की ही शेडो होती है, जो किसकी वजह से फॉर्म होती है, लाइट की वजह से फॉर्म होती है। अगर लाइट नहीं होगी तो फिर शेडो भी फॉर्म नहीं होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ शेडो किसकी वजह से होता है, लाइट की वजह से। ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ एक चीज दिखाती हूँ आपको, ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए लाइट की। देखिए आपको ये जार दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने इतना वाटर फिल किया है और इसके अंदर एक लेमन पड़ा हुआ है। ठीक है। आप ऑब्जर्व करिए इस लेमन के साइज को। अब मैं इस लेमन को बाहर निकालती हूँ। ठीक है। चलिए अब मैंने ये लेमन बाहर निकाल लिया है जार से। अब इसका साइज देखिए, क्या इसका साइज तब भी वही था जब ये वाटर के अंदर था? आप भूल गए होंगे, आप फिर से देखिए। अब इस साइज को ऑब्जर्व करिए। ठीक है। अब मैंने इसको इस वाटर के अंदर डाल दिया, तो अब देखिए, अब आपको ये साइज जो है कैसा लग रहा है, बड़ा लग रहा है। तो क्या सच में नींबू बड़ा हो गया वाटर के अंदर जाके? फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर चीज़ें वाटर के अंदर जाके बड़ी हो जाएंगी तो हमें जब भी कोई चीज़ बड़ी चाहिए होगी तो क्या करेंगे, हम वाटर में डाल देंगे और बड़ी चीज़ बाहर निकाल देंगे। जैसे कि आपको आप चॉकलेट खाते हैं, अगर आपके पास 5 रुपये वाली मंच है और आपको वो बहुत छोटी लग रही है, आप क्या करें, उसको वाटर में डाल दें और जब बाहर निकालेंगे तो वो 100 रुपये वाली मंच बन जाएगी। तो क्या सच में ऐसा होता है? वाटर में अगर चीज़ों को डाल देते हैं तो वो हमें जब बड़े साइज की दिखाई देती हैं तो क्या वो रियल में बड़ी हो जाती हैं? नहीं, वो रियल में नहीं बड़ी होती हैं। वो सिर्फ हमें लाइट की प्रॉपर्टीज दैट इज रिफ्रैक्शन, उसकी वजह से हमें चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं। तो इट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट इज रिफ्रैक्शन। इन सब प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे पर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपकी क्लास में सिर्फ यही है, इंट्रोडक्शन जो है वो जो लाइट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनका इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज होती है लाइट की। स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है इसका, पार्टिकुलेट नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है लाइट का। रिफ्लेक्शन जो है बहुत ही मेन फिनोमिना है लाइट का, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। रिफ्रैक्शन ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी क्या होता है, ये भी एक फिनोमिना है जो कि लाइट की वजह से ही होता है। और जो शेडो फॉर्म होती है वो भी हमारी किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से फॉर्म होती है। ठीक है। तो अब हमने देखा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है लाइट की। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। जो सन है वो क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, पर लेकिन सन लाइट नहीं होती है फिर भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो सनलाइट की एब्सेंस में भी लाइट देते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे बल्ब है, कैंडल, दिया, ये सब क्या होते हैं, हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज जो ऑब्जेक्ट सनलाइट की एब्सेंस में लाइट नहीं देते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको हम एलो से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो सनलाइट की एब्सेंस में लाइट नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे चेयर हो गई, बेड हो गया, फैन हो गया, ये सब चीज़ें, ये सब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, बोतल हो गई, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये हमें सनलाइट की एब्सेंस में नहीं देते लाइट, तो इनको हम बोल देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब बहुत टाइप्स के क्या, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट हमें नहीं देते हैं। उनको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में।
ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि लाइट को अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होने में। मीन्स मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट बनाया और ये है सोर्स ऑफ लाइट, और लाइट गई तो मैंने कहा लाइट इसके ऊपर जा रही है, किसके ऊपर, अपने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो जो लाइट है वो क्या करेगी, वो पास, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वो अलाउ करेगा लाइट को अपने अंदर से पास होने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, जितना अमाउंट गया लाइट का इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमें वापस बाहर उतना ही अमाउंट मिल जाता है फिर से। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट रख दूं, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट रख दूं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे रख दूं, तो क्या होगा, अगर 100% लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रही है तो मुझे बाहर कितनी लाइट मिलेगी, 70%, 60%, मतलब पूरा अमाउंट नहीं मिलता लाइट का। इट मींस ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट को पूरी तरह से अलाउ नहीं करते अपने अंदर से पास होने में, और जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते पास होने में, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो कि अलाउ नहीं करते लाइट को पास होने में, उन्हीं की वजह से क्या बनते हैं, उन्हीं की वजह से शेडो फॉर्म होती है। शेडो फॉर्मेशन जो होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स और लाइट की वजह से ही होती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की शेडो नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, वो भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मेरी बॉडी है वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट। पर देखो यहाँ सामने शेडो दिखाई दे रही है, लाइट मेरे ऊपर जा रही है और फिर क्या फॉर्म हो रहा है, मेरा शेडो फॉर्म हो रहा है। मीन्स शेडो कैसे फॉर्म होती है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बुक है। ठीक है, बुक क्या है हमारी, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी है। कोई सोर्स है, सोर्स से लाइट इसके ऊपर गई तो जो उसका फ्रंट वाला पार्ट है उस पर लाइट गई। ठीक है, जो इसकी बैक साइड में वो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उस चीज की क्या होगी, शेडो फॉर्म हो जाएगी। ये क्या होती है हमारी शेडो फॉर्मेशन, कैसे होता है, लाइट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स की वजह से होता है। तो हमने आज के लेक्चर में जो डिस्कस किया वो देखा हमने, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट जो है वो एक, सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, लाइट जो है वो एक तरह की एनर्जी होती है जो कि हेल्प करती है चीज़ों को देखने में। मीन्स लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस। ओके, और जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं, जो लाइट का नेचर होता है वो पार्टिकुलेट नेचर भी होता है, उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम फोटॉन्स बोल देते हैं, और वेव के फॉर्म में भी प्रोपोगेट करती है लाइट, ये भी साइंटिस्ट ने बोला है। तो इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, पार्टिकुलेट नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। और हमने देखा कि रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो है वो लाइट की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना है जो वो लाइट की वजह से होता है, शेडो फॉर्मेशन भी लाइट की हेल्प से होती है, और बस ये जो मेन प्रॉपर्टी थी वो यही है लाइट की। और हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो सनलाइट की एब्सेंस में हमें लाइट देते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, लाइक कैंडल, बल्ब, ये जो रॉड वगैरह एंड ऑल जो भी आपको लाइट देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। और जो नहीं देते लाइट उनको हम बोल देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो कि पूरी तरह से अलाउ करते हैं लाइट को अपने अंदर से पास होने के लिए, और जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं वो पार्शियली अलाउ करते हैं, और जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते लाइट को अपने अंदर से पास होने के लिए। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो शेडो है उसी की वजह से फॉर्म होती है। शेडो कैसे फॉर्म होती है ये भी हमने देखा, जो पार्ट हमें नहीं दिखाई देता ऑब्जेक्ट